हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी जैसा ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। अपरा एकादशी का व्रत पालन करने से भक्तों की सभी पाप धुल जाते हैं। ये एकादशी औचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिव्य और शुभ फल प्रदान करती है। हिंदी में यही कारण है कि औपार शब्द का अर्थ असीमित है। इस व्रत को रखने से असीमित धन की भी प्राप्त होती है। इसी को अपरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस बार साल 2023 में मई की महीने में कुल 3 एकादशी पड़ने वाली है। इस बार औचला यानी अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 मई सोमवार को। एकादशी व्रत की पारण की तिथि या व्रत खोलने की तिथि रहेगा 16 मई मंगलवार को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 10 बजे तक रहेगा। इसी समय के अंदर आपको आपका व्रत खोल लेना चाहिए। एकादशी की पूजा में भक्त को पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग अत्यंत प्रिय है। पीले पुष्प, पीले फल और मौसमी फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फल का दान व्रत के दिन आप कर सकते हैं। वीडियो का अंत में पारणा का समय सूची दिया जाएगा। आप आपका घर का अवस्थान अनुसार पारण का समय देख लीजिएगा। सही समय पर निर्दिष्ट समय के अंदर आप आपका पारणा संपन्न करें। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्यों भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्यों का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है,
तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा के उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी को पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। वीडियो के अंत में पारणा का समय सूची दिया जाएगा। आप आपका घर का अवस्थान अनुसार पारण का समय देख लीजिएगा। सही समय पर निर्दिष्ट समय के अंदर आप आपका पारणा संपन्न करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।